अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आपको मैं अपनी लिखी हुई एक संक्षिप्त रामायण सुनाता हूँ। इसमें वर्तमान के एक महापुरुष का नाम आया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस समय संपूर्ण विश्व में शास्त्रों के सबसे बड़े विद्वान हैं। संक्षिप्त रामायण सुनिए। है भारत में एक नगरी अयोध्या नाम की, है भारत में एक नगरी अयोध्या नाम की, है जन्मभूमि अपने वो भगवान राम की, है जन्मभूमि अपने वो भगवान राम की। रघुवंशी राजा थे यहाँ दशरथ नाम के, ये ही हुए पिता श्री भगवान राम के। थी तीन रानी सुमित्रा कौशल्य के गई, माता श्री कौशल्य श्री राम की हुई। थे तीन भाई उनके भरत लखन शत्रुघ्न, सुमित्रा के थे पुत्र केवल एक लक्ष्मण। के कई रानी राजा के दो बेटों की थी माँ, वो थी भरत की और थी वो शत्रुघ्न की माँ। गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी दशरथ के बेटों को, वन ले गए थे विश्वामित्र उनके दो बेटों को। हुआ था ताड़का का वध वहाँ भगवान के हाथों, अहिल्या का हुआ उद्धार भी भगवान के हाथों। गुरु जी को मिला संदेश था राजा जनक जी का, आयोजन था जनकपुरी में सीता के स्वयंवर का। चले फिर विश्वामित्र और साथ में ये दोनों भाई भी, हुए शामिल स्वयंवर में गुरु संग दोनों भाई भी। धनुष था एक जनक जी के यहाँ भगवान शंकर का, धनुष को तोड़ना ही लक्ष्य था सीता स्वयंवर का। गुरु की आज्ञा से तोड़ा धनुष फिर रामचंद्र ने, विवाह कर जानकी संग जोड़ा नाता रामचंद्र ने। वचन एक के कई को दे दिया था राजा दशरथ ने, लिया वनवास छोड़ी राजगद्दी रामचंद्र ने। सभी छोड़ा उन्होंने पर नहीं शर चाप छोड़ा था, सभी कुछ छूटने पर भी नहीं हथियार छोड़ा था। गए जंगल में सीता राम जी फिर 14 वर्षों को, लखन भी साथ उनके चल दिए थे 14 वर्षों को। बहन रावण की थी एक सुपर्णखा मोहित लखन पर थी, उसी के कहने पर घटना हुई सीता हरण की थी। भटकते दोनों भाई खोज में सीता की जंगल में, मिले हनुमत और सुग्रीव थे तब उनको जंगल में। बड़ी मुश्किल से सीता का पता हनुमान लाए थे, अंगूठी राम की सीता को लंका में दे आए थे। बड़ा रावण को धिक्कारा था उसके नीच कृत्य पर, मगर पापी न माना कुछ विभीषण के भी कहने पर। विजय लंका की खातिर राम ने एक यज्ञ करवाया, गुरु रावण को माना राम ने लंका से बुलवाया। पुरोहित जानकी संग आया यज्ञ करने राघव का, बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता था राघव का। हुआ फिर राम रावण युद्ध सत्य और असत्य का, मिली थी जीत सत्य को हुआ अपयश असत्य का। अनादर कर दिया रावण ने जो था सीता माता का, बना मृत्यु का उसकी वो ही कारण सीता माता का। बनाया राम ने लंका का शासक तब विभीषण को, सभी कुछ ठीक करके सौंप दी सत्ता विभीषण को। बिताकर वन में 14 साल राघव घर चले आए, हुआ स्वागत अयोध्या में सभी ने फूल बरसाए। मगर कुछ दिन गुजरने पर दोबारा दुख ने आ घेरा, लगा सीता पे लाछन देखो कैसा नियति का फेरा। छोड़कर सब नेह नाते सीता को वन जाना था, राम की होने का पत्नी उनको ये फल पाना था। दोबारा जानकी सब छोड़ जब वन जाने वाली थी, बड़ी दयनीय हालत थी वो तब माँ बनने वाली थी। शरण में पहुंची थी सीता ऋषिवर वाल्मीकि की, बनी 2 बेटों की माँ थी कुटी में वाल्मीकि की। यही बच्चे बड़े होकर लव और कुश कहलाए, इन्हीं ने पकड़ा गोवा राम का तब राम वन आए।
हुआ सीता से वन में सामना जब रामचंद्र का, चला कुछ भी नहीं वश था वहां पर रामचंद्र का। उन्हीं के सामने धरती फटी सीता समाई थी बाहें राम की खाली पकड़ना उनको पाई थी। मगर मेरा नहीं दिल मानता भगवान ऐसे थे, हुई लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं भगवान ऐसे थे। लिखे रामायण में प्रसंगों को सब मानता हूं मैं, मगर सीता त्यागी राम ने नहीं मानता हूं मैं। सब सनातन भाइयों से मेरा यह अनुरोध है, राम भद्राचार्य जी का भी इसी पर विरोध है। सभी पुरुषों में उत्तम राम है भगवान पुरुषोत्तम, अभी फिर से अयोध्या में पधारे राम पुरुषोत्तम। यही कासिम की रामायण है संक्षिप्त शब्दों में, बयां सीता चरित हो ही नहीं सकता है शब्दों में, बयां सीता चरित हो ही नहीं सकता है शब्दों में। यह पूरी संक्षिप्त रामायण सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।